चलिए, तो क्या है बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं अब, जेई मेंस के आपके डाउट ले रहे हैं। उसके बाद बच्चों हम उस डाउट को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो क्या है, टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला लेआउट कर लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स एक्स एक्सिस एट पी एंड वाई एक्सिस एट क्यू। ठीक है, और लाइंस पी आर एंड क्यू आर ड्रॉन सच दैट पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल वेयर आर कहां लाई करेगा, मतलब आर का लोकस पता करना है बेसिकली। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, है ना। पॉइंट लेंगे 2 sec थीटा और √2 tan थीटा। बच्चों पैरामेट्रिक पॉइंट इसलिए लिया जाता है ताकि ना कैलकुलेशन इजी होता है और वो ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करना और आसान रहता है। ठीक, अब इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे कैसे, t बराबर 0। तो कैसे लिखेंगे, x x1 बाई 4 माइनस वाई y1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। इसकी जगह डाल दीजिए क्या, 2 sec थीटा बाई 4 माइनस वाई √2 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। किसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, पी को, तो y 0 डालो और p निकालो। p के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, y को 0 डालो, क्या निकलेगा, तो 2 cos थीटा भी बोल सकते हैं क्या, कॉमा 0। ठीक, अब x को 0 डालो और q निकाल लो। 0 कॉमा माइनस √2 बाई tan थीटा, है ना बच्चों। तो यार इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाई tan थीटा रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगर देखा जाए तो एक है ओरिजिन, एक है मेरा पॉइंट P, यहां कहीं मान लो 2 cos थीटा 0। एक है मेरा क्या, Q यहां मान लो 0 माइनस √2 बाई tan थीटा। और एक मेरा होना है R। ठीक है, मेरा R क्या होना है, यहां पे होना है R। अब कैसे होना है कि ये पूरा क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए एक। तो एक चीज हम याद रखते हैं कि रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम। रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट आर को क्या बोल दिए, h, k। ठीक, तो यहां से लिखेंगे, एक बार सेंटर लिखेंगे h/2 k/2। डायगोनल का मिड पॉइंट लिखेंगे, यहां से इन दोनों के मिड पॉइंट्स लिख दिए o और r के, h/2 और k/2। और एक बार उधर से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो दोनों सेम है, 2 cos थीटा बाई 2 कॉमा क्या बच्चों, क्या होगा, -2 बाई √2 बाई tan थीटा बाई 2। ठीक, अब मेरे को थीटा एलिमिनेट करना है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो कैसे करेंगे, h/2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। तो 2 कट गया। तो बच्चों यहां से ना आप sec थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि sec थीटा है और वहां से tan थीटा निकल जाएगा, दोनों को माइनस करने से, स्क्वायर को माइनस करने से 1 आएगा। तो यहां से sec थीटा कितना निकल रहा है बच्चों, 2/h। ठीक, और ऐसी k/2 इज इक्वल टू माइनस √2 tan थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, यहां से tan थीटा कितना निकल रहा है बच्चों, √2/k। अब दोनों को स्क्वायर करके क्या कर दो, माइनस कर पाएंगे, तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/h स्क्वायर माइनस 2/k स्क्वायर। अब इसकी जगह 1, इसकी जगह है x और इसकी जगह y। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट। कोई तकलीफ किसी को नहीं, ऑप्शन
तो लेट P 3, 2 tan theta Q is equals to 3 sec phi minus 2 tan phi, where theta plus phi is equals to pi by 2. Be two distinct points on hyperbola. Then the ordinate of point of intersection of normals. तो बच्चों नॉर्मल्स निकालना है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट है वो आंसर होगा. ठीक. तो बच्चों जो भी आंसर है वो देखिए क्या थीटा के टर्म्स में या फाई के टर्म्स में नहीं. तो आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई. तो हम अपने मन से एक थीटा और फाई का पेयर चूज कर लेते हैं जिसका सम क्या हो पाई बाई 2. वहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से तेजी से बन जाएगा. तो थीटा को ले लो बच्चों कितना पाई बाई 3 ले लो, तो फाई को कितना हो जाएगा पाई बाई 6. तो पहले ये पॉइंट कितना होगा देखो 3 सेक पाई बाई 3 कितना होता है 2. 10 पाई बाई 3 कितना होता है, तो ये P हो गया बच्चों 6,2√3. अब ऐसे Q 3 सेक पाई बाई 6 कितना होता है 2/√3 और 10 पाई बाई 3 कितना होता है, तो Q कितना निकल गया बच्चों 2/√3. चलिए ठीक है. अब मैं चाहता हूं बच्चों आप P पे नॉर्मल निकालिए, Q पे नॉर्मल निकालिए, करिए. नॉर्मल एट P और यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल एट Q. कीजिए चलिए सब कुछ. दोनों आ गया. चलिए तो सबसे पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा तभी तो नॉर्मल निकलेगा. तो पहले हाइपरबोला का इक्वेशन लिख दिया x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. इस पे t बराबर 0 लगा दिए तो किसकी इक्वेशन होगी वो टेंजेंट की. x1 बाई 9 माइनस y1 बाई 4 इज इक्वल टू 1. तो m ऑफ t कितना होगा नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. तो कितना होगा बच्चों 4/9 x1 बाई y1. ठीक है. तो हमारे नॉर्मल का स्लोप क्या होने वाला है mn माइनस 9y1 बाई 4x1. ठीक. अब पहला पॉइंट क्या है 6,2√3 सॉरी, तो y माइनस 2√3. स्लोप कितना है बच्चों इज इक्वल टू माइनस 9 y1 की जगह डालेंगे 2√3 बाई 4 x1 की जगह डालेंगे बच्चों 6 x माइनस x1 6. ठीक. तो कितना कट रहा है बच्चों 2 3 सा 3 3 सा, तो ये 4y माइनस 8√3 इज इक्वल टू माइनस 3√3x प्लस 18√3 इक्वेशन 1. ठीक. कोई इशू किसी को नहीं. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4y प्लस 3√3x इज इक्वल टू 26√3. अब इस पे निकालेंगे Q पे. Q क्या है बच्चों अपना 2√3 2/√3. तो y माइनस 2/√3 इज इक्वल टू माइनस 9. y1 कितना होगा 2/√3 4 x1 कितना होगा 2√3 इंटू x माइनस x1 कितना होगा 2√3. क्लियर सबको पक्का. तो y माइनस 2√3 इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 से 2 कैंसल 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4. सबको क्लियर है माइनस 3/4 x माइनस 2√3. अब 4 इधर कर देते तो 4y माइनस 8/√3 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6√3. अब √3 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 4√3y माइनस 8 इज इक्वल टू -3√3x प्लस 18। अब इधर ले आओ, तो 4√3y प्लस 3√3x इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पिछला इक्वेशन क्या था, एक बार बता दो तो। 3√3x प्लस 4y। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दो। ऑर्डिनेटी चाहिए तो कैंसिल हो गया। 26 ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस √3। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखोगा तो 4 और y कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये दोनों कट गए, कितना हो गया बच्चों, -1। तो y कितना निकला, तो -13/2। तो ऑर्डिनेट निकल गया आपका -13/2। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप थीटा फाई से करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन कभी अटक सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से नहीं आती तो, और आती है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ गया है। इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द हाइपरबोला, तो सबसे पहले हाइपरबोला लिख लो, 4y² माइनस x² इज इक्वल टू 1। Intersect the coordinates at the two distinct point A and B. Then the locus of the midpoints of A and B. तो सबसे पहले तो आप बताओ स्टार्ट कैसे करोगे। हाँ पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक पॉइंट को क्या लोगे बच्चों, अब यहां पे y की जगह लेना पड़ेगा बच्चों sec, और वो भी कैसा, sec थीटा बाई 2। क्या लेंगे, sec थीटा बाई 2, तभी तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। और इधर क्या लेंगे, tan थीटा। यहां तक क्लियर है किसी को। अब इस पे क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 लगा के टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, 4y(y1) माइनस x(x1) इज इक्वल टू 1। तो 4y(y1) कितना है बच्चों, sec थीटा बाई 2, x1 कितना है बच्चों, इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया, तो 2y sec थीटा माइनस x tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब बच्चों ये लेने में फायदा ये होता है कि tan थीटा sec थीटा आता है, और फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक से एलिमिनेट एकदम आसानी से कर सकते हैं, है ना। और पूरे कोऑर्डिनेट में ही, मतलब आप स्ट्रेट लाइन से जब आगे बढ़े तो आप ये देखें कि पैरामेट्रिक पॉइंट लेने से इतना फायदा होता है लोकस निकालने का जितना किसी और चीज में नहीं होता, जानते हो ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहां पे हमको क्या करना है, ये 2 एक्सिस पे कट कर रहा है, किस पे, ए एंड बी। तो सबसे पहले क्या करना है, x 0 रखो, y निकालो, क्या निकालना बताओ, तो 0,1/2 sec थीटा। x 0 रखो, y 0 रखो, x निकालो, क्या आएगा, -1/tan थीटा, कॉमा 0। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, दोस्तों क्या मान लिए, h कॉमा के। अब इसके आगे भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, ठीक है। तो यहां से tan थीटा कितना निकल रहा है बच्चों, देखो, -1/2h निकल रहा है यार मेरा तो, है ना। सिमिलरली k बराबर क्या निकलेगा, 1/4 sec थीटा। तो sec थीटा कितना निकलेगा, 1/4k। अब दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/16k स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर। इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 16y स्क्वायर, इसको लिख दो 4x स्क्वायर। अब एलसीएम लेने की जिम्मेवारी किसकी है, हाँ तो क्या है इधर, एलसीएम हो गया 16y स्क्वायर x स्क्वायर, इधर 4 मल्टीप्लाई होगा, 4y स्क्वायर और इधर x स्क्वायर। तो 16
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी बच्चों थीटा दिया हुआ है 0 से लेके π/2, मतलब पॉजिटिव है, वैसे स्क्वायर दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 2 है, तो E ग्रेटर देन 2 है। Then the length of latus rectum lies in the interval। तो बच्चों लेटस रेक्टम होता क्या है? 2b² a। क्या होता है बच्चों? 2b² a। तो यहां पे अगर गौर देखें तो 2b² कितना है बच्चों, और a कितना है बच्चों? cos थीटा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या निकल गया? 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, है ना? ठीक, अब इधर देखिए इसेंट्रिसिटी E बराबर है 1 प्लस b² प्लस a²। 1 प्लस b² कितना है? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? मॉड ऑफ सेक थीटा। अब थीटा मेरा 0 से π/2 है, मतलब सेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा। कोई दिक्कत? अब ये ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2। तो थीटा कहां से कहां तक होगा तब ग्रेटर देन 2 होगा? एक बार सोचेंगे अगर तो थीटा सेक थीटा ग्रेटर देन 2 कब होता है? सेक 0 कितना होता है? 1 होता है। सेक 0 कितना होता है? 1। और अगर आप ध्यान देंगे तो 1 से चालू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। सेक π/2 होता है इंफिनिटी, मतलब ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जहां से 2 होगा, 2 किस वैल्यू पे हो रहा है? π/3 पे हो रहा है, π/3 पे। तो π/3 से π/2 के बीच में होगा थीटा। किसके बीच में होगा? π/3 से लेके π/2 के बीच में। ठीक, अब देखिए, अब मेरे को इसका क्या चाहिए? रेंज चाहिए। इसका क्या चाहिए? रेंज। तो आप ये देखिए tan थीटा हमेशा बढ़ता है ना, 0 से π/2 के बीच में tan थीटा का ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसा रहता है, हमेशा बढ़ता है। तो tan थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन थीटा भी 0 से π/2 के बीच में हमेशा बढ़ता है, तो ये भी क्या है? इंक्रीजिंग। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? इंक्रीजिंग। मतलब जब आप सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे तो आपको सबसे छोटा लेंथ निकलेगा। डाल दो π/3। आई बात समझ में? ठीक, तो ये सबसे छोटा लेंथ है। अब सबसे बड़ी वैल्यू डालोगे तो सबसे बड़ा निकलेगा। तो क्या निकलेगा? इंफिनिटी। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंक्रीजिंग है, ओवरऑल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आगे चल के आप कैलकुलस में पढ़ोगे कि ऐसा जरूरी नहीं है, अगर इसका डिफरेंशिएशन कहीं 0 होता तो वहां पे मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, तो इसलिए बाकी ये तो ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़े हुए हैं तो ये बता दिया। साइन भी हमेशा बढ़ता है, टेन भी हमेशा बढ़ता है, मतलब ओवरऑल इंक्रीजिंग है। तो डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू डालोगे तो छोटा नंबर मिलेगा, सबसे बड़ी वैल्यू डालोगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। कोई दिक्कत? 3 इंक्लूसिव ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला है, ठीक है। तो 3 इंक्लूसिव, ये π/3 इंक्लूसिव नहीं है। चलिए, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला। तो पैराबोला क्या है? y² इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले इसका a निकाल लो, a कितना आएगा? 1। पैराबोला में टेंजेंट का स्लोप फॉर्म क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। तो y इज इक्वल टू mx, a कितना है बच्चों? 1/m। तो ये इस टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, किसकी? इसकी, जिसका स्लोप m है। ठीक, अब दूसरा ये क्या है? xy इज इक्वल टू 2। ये किससे कंपेयर करेंगे? xy इज इक्वल टू c²। तो c² की वैल्यू कितनी है? 2। तो c कितना है? √2। ठीक है, तो अब इसमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 2
टू टू नहीं होता क्या? कुछ भी बोलते जाते हो। 2c अंडर रूट ऑफ माइनस है, उसके बाद फिर बोलते हो आ नहीं रहा आंसर, है ना? ऐसा नहीं करना है ना, कम से कम देख के तो सही लिख दो। अब देखिए, अब इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट। तो 1/m इज इक्वल टू 2c प्लस माइनस 2c अंडर रूट ऑफ माइनस m। तो 1/m प्लस माइनस 2√2 अंडर रूट ऑफ माइनस m, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो 1/m इज इक्वल टू 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस m। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, m क्यूब बराबर आ जाएगा -1/8। तो m हो जाएगा बच्चों -1/2। ठीक है, m कितना हो जाएगा -1/2। अब इसको यहां इस किसी भी टेंजेंट में डाल दो। ठीक है, उसको किसी भी टेंजेंट में आप डाल दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो कौन सा टेंजेंट में डालेंगे, yx इज इक्वल टू mx प्लस 1/m। तो y इज इक्वल टू -1/2x माइनस 1/2, m की जगह 1/2 डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, y माइनस एक्स बाई टू, ये माइनस हो गया, प्लस -2, एलसीएम ले लो, -2 -4/2, तो 2y प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? देखिए, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो बच्चों कॉमन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हो गया। अब इसका टेंजेंट क्या लिखेंगे, वाई एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसका 4a कितना था 12, तो ये कितना है 3। तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे लिखी। सबसे पहले कॉमन टेंजेंट पता करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1, हाइपरबोला की, हाइपरबोला की इक्वेशन लिख रहा हूँ ना। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे, वाई एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 1 एम स्क्वायर माइनस 8। ठीक, अब दोनों की टेंजेंसी कंडीशन को इक्वेट करो और मेरे को m निकाल के दिखाइए फटाफट, करिए सब कोई। तो बच्चों m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा या m स्क्वायर 9 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो m बराबर क्या हो सकता है 9। तो बच्चों दो टेंजेंट होगी ना, मतलब ऐसा, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो m बराबर 9, m स्क्वायर बराबर 9, तो m बराबर 3 भी ले सकते हो या -3 भी ले सकते हो। तो m बराबर +3 ले लेते हैं अपन, m बराबर क्या ले लिए +3। तो m बराबर +3, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन, है ना। ठीक, अब और एक बार क्या ले लिए -3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, -3x -1 हो जाएगी। तो ये हो गई बच्चों दो कॉमन टेंजेंट, इसमें कोई तकलीफ किसी को? अब क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो। दोनों को ऐड करूंगा तो y कितना निकल रहा है बच्चों 0, y 0 है तो x कितना निकल रहा है -1/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया बच्चों -1/3, 0। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े, फिर क्या बोल रहा है, S and S denote the foci of hyperbola। तो हाइपरबोला का फोकाई है S, तो फोकस होता है बच्चों AE, 0। तो A कितना है बच्चों उसका 1। इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, प्लस माइनस होता है ना। तो E बराबर अंडर रूट 1 + b² बाई
ए स्क्वायर, तो ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस 8/1, तो ई बराबर 3। तो कितना हो गया बच्चों? प्लस माइनस 3,0। तो एक पॉइंट हो गया बच्चों -3,0, एक पॉइंट हो गया बच्चों 3,0, और हमारा बीच का पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? अब किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो कैसे करेंगे? शाबाश बच्चों, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो तुरंत और ये डिस्टेंस निकाल सकते हो तुरंत। क्यों? दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना? ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 प्लस 1/3 कितना होता है? बोलो ना, 10/3। और ये कितना होता है? ये डिस्टेंस 3 माइनस 1/3 कितना? दोनों को डिवाइड कर दो, कितना जाएगा? 10/3 डिवाइड बाई 8/3 5:2। ठीक है, आई बात समझ में? सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन जब डिस्टेंस इतनी आसानी से निकल जा रहा है तो डिस्टेंस लगा के निकाल देंगे ना भाई। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर सम थीटा 0 से π/2 है, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज √25। तो इसेंट्रिसिटी पहले तो ये हाइपरबोला है बच्चों, सो डिवाइड कर दो, तो x²/10 माइनस y²/10 cos² थीटा चलेगा, इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी इसको E1 बोल दो, अंडर रूट 1 प्लस b² बाई a²। कितना है E1? नहीं 1 प्लस cos² थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इस √5 टाइम्स दिस इसेंट्रिसिटी, तो ये एलिप्स है बच्चों, x²/5 cos² थीटा प्लस y²/5 इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख लिया, चलेगा ना? तो इसके इसेंट्रिसिटी क्या होती है बच्चों? 1 माइनस b²/a²। बोलिए। ओहो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या गड़बड़ कर दी अपन एक्साइटमेंट में? जो गलती आप सबसे हो सकती है ना? क्या कि ये छोटा है बच्चों, cos क्योंकि 1 से छोटा होता है तो cos² 1 से छोटा, तो ये एक्सिस बदल गया, तो E2 क्या जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस a²/b²। दोनों कट गया, तो क्या बना? sin² थीटा, वो बना मॉड ऑफ sin थीटा, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है इसलिए sin थीटा। अब ये बराबर √5 टाइम्स ये, तो 1 प्लस अंडर रूट cos² थीटा इज इक्वल टू √5 sin थीटा। इसको कौन सॉल्व करेगा बच्चों? वेरी गुड। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो 1 प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 5 sin² थीटा को 1 माइनस cos² थीटा लिख दूं, तो टोटल मिला के 6 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। तो cos² थीटा कितना आ गया? 4/6 मतलब 2/3। देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, एलिप्स का लेटस रेक्टम पता करना है, तो ये बच्चों लेंथ हो जाएगा 2a²/b, 2a²/b। तो a क्या लिखोगे बच्चों? 2 इंटू 5 cos² थीटा बाई √5। ठीक है, तो cos² थीटा की वैल्यू कितनी है? 2/3, तो हो जाएगा 4/3 √5, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कौन सा ऑप्शन? तो यार ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको इसमें फंसाने के लिए रखे थे। आगे आंसर। तो पहले भाई ये जो है लाइन, ये कॉमन टेंजेंट है, तो पहले लड़के का टेंजेंट क्या लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस माइनस a² m² माइनस b²। दूसरे क्या लिखेंगे? y इक्वल टू mx प्लस माइनस 6 1 प्लस m²। अब दोनों के c को इक्वेट करना है, बस वही तो होता है, तो c² कर लो इसे, तो 36 प्लस 36 m²। तो ये 100 बराबर कितना हो गया? 64 m²। तो m बराबर कितना हो गया? 10/8 प्लस माइनस मतलब 5/4। तो m बराबर 5/4। इट द फॉलोइंग इज ट्रू।
तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या? तुम लोग गलत करवा देते हो तुम। हाँ, ये ऑप्शन सही नहीं है ना? तो ये भी गलत हो गया बच्चों, है ना? अब सी स्क्वायर चाहिए, मतलब इधर डाल दो। सी स्क्वायर बराबर क्या है? 36 1 प्लस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर कितना है बच्चों? 25/16। कितना हो गया 25/16? 41/16। तो कितना हो गया बच्चों? 9 4 369/4। तो ऑप्शन ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? देखिए, ये सवाल को समझते हैं अपन धीरे धीरे, हौले हौले। क्या दिया हुआ है? Locus of midpoint of chord to the circle this which is tangent to the hyperbola। तो सर्कल ये हो गया बच्चों अपना, है ना? सर्कल क्या हो गया अपना? ये इसका एक कॉर्ड हो गया, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो उसको h, k बोल दिया। कॉर्ड के मिड पॉइंट को क्या बोल दिया? h, k। अब ये कॉर्ड h, k मिड पॉइंट है, मतलब कॉर्ड बाइसेक्टेड एट h, k है। तो t इज इक्वल टू s1 लिखेंगे और कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू s1 लिखेंगे और कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे। तो t बराबर हो जाएगा x h प्लस के वाई माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 25। 25 कट गया, तो एक्स एच प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों ये आदमी क्या है बोल रहा है? टेंजेंट टू हाइपरबोला है। तो सबसे पहले तो के वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर दिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एच ये के प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई के। ठीक है, ये लिखा। ये इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। तो हाइपरबोला के लिए जो भी टेंजेंट होती है वह कैसी होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होती है? होती है नहीं होती है? अब तो यहां पे m की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये दोनों सेम है ना, टेंजेंट होना है। तो m की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनस एच बाई के। तो यहां डाल दिए। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ बच्चों? 9। एम स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 16। तो बच्चों दोनों के ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है? इक्वेट। तो उसमें क्या होगा? एच और के का इक्वेशन बना, जिसमें एच और के अलावा कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे? ओहो, तो एक का क्या है? एच स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16। दोनों को स्क्वायरिंग कर दो बच्चों। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 9h स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 16। अब h की जगह क्या लिखते हैं बच्चों? x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। देखो ऑप्शन मैच हुआ क्या? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया बात? तो बच्चों वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या किए क्या नहीं किए। देखिए, ये क्या है? y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक, तो एक कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 1 और ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वाला हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू -1, एक्स वाई इज इक्वल टू -1। तो अगर देखो यहां पे एक पॉइंट ऐसा बनाना पड़ेगा, ये
ऐसा। ठीक, ताकि मतलब ऐसा समझो कि इसका और इसका मिड पॉइंट यहां लाई कर रहा है। तो ये स्क्वायर का जो ये सेंटर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो इस पॉइंट के पेरीमीटर को अगर मैं ले रहा हूं T2, तो यहां पे क्या होगा? -1/T2। तो यहां पे उल्टा लेना पड़ेगा, -T2 और 1/T2। सिमिलरली अगर ये T1, 1/T1 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? -T1, -1/T1। क्लियर? ए बी सी डी, ये डिस्टेंस भी यहां से सेंटर से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा अगर स्क्वायर होना है तो। ये हम लोग सिमेट्री से एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्क्वायर का सेंटर ओरिजिन होगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस ए बी। क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस ए बी। वो क्या होगा बच्चों? T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 1/T1 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब ये डिस्टेंस से भी ये साइड है स्क्वायर का, इसी का स्क्वायर ही क्या होगा मेरा? एरिया। तो एरिया बराबर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस T1 प्लस T2 बाई T1 T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं। दूसरा हम लोग स्लोप से रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। कैसे? इसका स्लोप निकाल रहे हैं और इसका स्लोप निकाल रहे हैं, बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे? M1 बोल देते हैं, ये वाला स्लोप निकाल लेते हैं। तो चेंज इन y 1/T1 माइनस ऑफ -1/T2 अपॉन T1 माइनस T2, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दूसरे का स्लोप चेंज इन y हो जाएगा बच्चों 1/T1 माइनस 1/T2 अपॉन T1 प्लस T2 हो जाएगा इस बार। ठीक, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है? -1। तो करो 1/, तो ये हो जाएगा T2 प्लस T1 अपॉन T1 T2 इंटू T1 माइनस T2। पहला आदमी ये बनेगा इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, नीचे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना बच्चों? -1। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। और ये क्या हो गया? -1 माइनस माइनस कैंसिल। तो 1 बराबर आ गया बच्चों T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। 1 बराबर क्या आ गया? T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर। ओके, क्या हो गया? ओके, अब एरिया के लिए अभी भी गेम बचा हुआ है बच्चों। मिड पॉइंट इनका कर्व पे लाई करता है, ये फैक्ट इस्तेमाल करेंगे अब। क्या? इनका मिड पॉइंट कर्व पे लाई करता है, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होगा? T1 प्लस T2/2 कॉमा 1/T1 माइनस 1/T2/2। ये किस पे लाई करता है? कर्व पे। देखो ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कर्व पे लाई करता है। इसको डाल के x y = 1 कर देते हैं। तो T1 प्लस T2/2 इंटू T2 माइनस T1/T1 T2 इंटू 2 ना बच्चों, इज इक्वल टू 1। कोई इशू? तो T1 T2 कितना है? 1। तो यहां से T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 4। ये 2 और ये 2, ठीक है, 4। बढ़ो आगे। और ये है, ये भी पता है T1 T2 की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहां से T1 स्क्वायर निकालो और यहां डाल दो। क्या कर रहे हैं बच्चों?
t1 स्क्वायर निकाल रहे हैं और यहां डाल दे रहे हैं, तो t2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, पलटू, तो t2 स्क्वायर माइनस 4t2 स्क्वायर इधर ले आए, t2 स्क्वायर माइनस 4, t2 का पावर 4 है बच्चों, है ना, माइनस 4t2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब है ना, मेरे को चाहिए, क्या आ रहा है, t2 आ रहा है 2 प्लस माइनस, तो माइनस तो ले नहीं सकते, तो 2 प्लस √5, t2 स्क्वायर आया 2 प्लस √5, t1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1/t2 स्क्वायर, है ना, तो 1/2 प्लस √5, करो इसको रेशनलाइज, कितना रहा है, √5 माइनस 2 आ रहा है क्या, देखिए। ठीक, अब पीछे चलो, अब यहां पे डाल दीजिए, तो यहां पे लेकिन अभी ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि t1 समझ रहे हो, स्क्वायरिंग कर दो पहले, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर था बच्चों, एक बार देख के बताओ तो फिर से, प्लस t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या था, ठीक है। अब इसको आइडेंटिटी लगाओ, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर माइनस 2t1 t2, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2 डिवाइड बाई t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, तो ये भी 1 है बच्चों, ये भी 1 है बच्चों, ये भी 1 है बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस √5 प्लस 2 √5 माइनस 2, है ना, तो ये दोनों तो कट गया, तो कितना बचा, 2 √5, है ना, और इधर 2 प्लस √5 और √5 माइनस 2, तो वही कितना बना, 2 √5 और प्लस 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, 4 √5 आ रहा है अपना, हमको चाहिए स्क्वायर ऑफ एरिया, तो 4 √5 का होल स्क्वायर, तो कितना 80। ठीक है, तो बेसिकली सिमेट्री का यूज हो रहा है, उसके बिना तो बनाना कठिन है। चलिए, कंसिडर ए हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या है बच्चों, x² / 4 माइनस y² / 2 इज इक्वल टू 1, लेट द टेंजेंट एट द पॉइंट दिस, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो बच्चों, तो क्या लिखोगे, x(x1/4 माइनस y(y1/2 इज इक्वल टू 1), तो 4x/4 माइनस √6y/2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों, अब मीट x एक्सिस एट q, मतलब y को क्या डाल दो बच्चों, 0, ठीक है, तो q कितना निकलेगा बच्चों, 1,0, पॉइंट p हो गया, q हो गया, r लेटेस्ट रेक्टम एट r, पॉजिटिव साइड का लेटेस्ट रेक्टम x1 y1, है ना, मतलब ये जो पॉइंट P है, जो टेंजेंट पॉइंट P है, वो मीट x एक्सिस एट Q एंड लेटेस्ट रेक्टम एट R, लेटेस्ट रेक्टम एट R, तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन लिखना पड़ेगा बच्चों, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन होता है x बराबर AE, क्या होता है इक्वेशन लेटेस्ट रेक्टम का, x बराबर AE, ठीक है, तो E निकाल लो, A कितना है बच्चों, 2, A कितना है 2, E कितना आ रहा है बच्चों,
अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कितना होगा बी स्क्वायर 2, ए स्क्वायर कितना है 4, तो कितना बचा 3 बाई अंडर रूट 3 बाई 2 है ना, तो रूट 3 बाई 2, ठीक है, रूट 3 बाई 2, तो x कितना निकला, x इक्वल टू रूट 6, ये किसकी इक्वेशन है, LR की इक्वेशन है बच्चों, उसको मेरा टेंजेंट मीट कर रहा है R पे, ठीक है, तो मतलब x की जगह क्या डालना है रूट 6 और R निकालना है, x की जगह रूट 6 डालिए इसमें, तो रूट 6 माइनस रूट 6 y बाई 2 इज इक्वल टू 1 ना बच्चों, अब यहां से R चाहिए, हाँ है 0 थोड़ी था, टू इंटू रूट 6 ये आ रहा है y, तो पॉइंट R कितना हो गया रूट 6 कॉमा 2 रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6, क्लियर सबको ये बात। अब उसके बाद इफ f इज फोकस ऑफ हाइपरबोला नियरर टू पॉइंट P, तो बच्चों पॉजिटिव साइड है तो नियरर वाला वो क्या होगा वही वाला, अरे ये क्या दब गया, तो वाला फोकस क्या होगा h क्या होगा ए कॉमा 0, पॉजिटिव साइड वाला, ए कितना होगा बच्चों निकालें अपन 2, ई कितना है बच्चों रूट 3 बाई 2 ना, 2 रूट 3 बाई 2 कॉमा 0, तो कितना हो गया रूट 6 कॉमा 0। उसके बाद क्या पूछा बच्चों एफ, अच्छा फोकस हाइपर बोला है, तो ये एफ है बच्चों ना, ओके। अब ट्राइंगल क्यू एफ आर का एरिया, तो एक सेकंड, एफ तो हो गया मेरा क्या रूट 6 कॉमा 0, क्यू मेरा क्या हो गया 1 कॉमा 0, आर क्या हो गया 2 रूट 6 कॉमा रूट 6 कॉमा 2 ब्रैकेट में रूट 6 माइनस 1 बाई रूट 6, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए बच्चों, तो ये बेस हो गया उस ट्राइंगल का, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये सब, ये दोनों किस पे एक ही लाइन पे, तो बेस ऐसे सीधा लिख दूंगा क्या हाफ रूट 6 माइनस 1, और हाइट क्या लूंगा ये हाइट ले लूंगा, इसका y कोऑर्डिनेट 2 इंटू रूट 6 माइनस 1 बाई रूट 6, ठीक है। एक बार आप निकालिए ऑप्शन में कन्वर्ट करें, तो 2 से 2 कट गया पहली बात, तो नीचे रूट 6 आया और ऊपर है रूट 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं रूट 6 प्लस 1 माइनस 2 रूट 6 ना बच्चों डिवाइड बाई रूट 6, तो 7 माइनस 2 रूट 6 बाई रूट 6। अब बच्चों ऐसा रूट 6 नीचे है क्या कहीं, नहीं है सी में, तो इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा 7 बाई रूट 6 माइनस रूट 6, क्लियर बच्चों। तो लेटेस्ट रेक्टम एट आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम का एंड नहीं है, वो क्या है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। सेम है हम लोग जो पहले कर चुके हैं वैसे ही सवाल है, मतलब वहां पे सर्कल था, यहाँ पे पैराबोला और एलिप्स हाइपरबोला है, वहां पे सर्कल और हाइपरबोला था।